एक समय की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से। तो पार्वती जी बोली, हे महादेव, मैं तो 12 महीने के रास्ते से ही चलूंगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी जिद नहीं करोगी। पार्वती जी मान गई। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर चलते हैं और रास्ते में देखते हैं कि एक घोड़ी बहुत कष्ट आ रही थी। उसके बच्चा होने वाला था और वह दर्द में थी। तो उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, यह घोड़ी क्यों कष्ट आ रही है? तो शिव जी कहते हैं कि ये माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी बोली, माँ बनने में इतना कष्ट होता है तो एक काम कीजिए, हे महादेव, आप तो मेरे गांठ मार दीजिए। तो शिव जी कहते हैं, अभी तो आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति और उदासी फैली हुई थी। वह उदासी देखकर पार्वती जी पूछती हैं कि यह सब उदास और शांत क्यों है? तब गांव के लोग कहते हैं, हमारे नगर में रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसीलिए हमारे गांव में उदासी छाई हुई है। तब पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, माँ बनने में इतना कष्ट होता है, आप मेरे गांठ लगा दो। वह शिव जी के पीछे पड़ जाती हैं, पर शिव जी उन्हें यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुल सकती। अब जब वे आगे बढ़ जाते हैं तो वे रास्ते में देखते हैं एक गाय कष्ट आ रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट होता है, आप तो मेरे गांठ ही लगा दो। पार्वती जी जिद करने लगी तो शिव जी ने पार्वती जी के गांठ लगा दी। अब वह दोनों आगे बढ़े तो एक गांव में पहुंचते हैं। उस दिन गंगौर का व्रत था। बगीचे में गांव की औरतें गंगौर का पूजन कर रही होती हैं। वह पार्वती जी को देखकर वहां आ जाती हैं और पार्वती जी की पूजा करने लगती हैं। इस पर खुश होकर पार्वती जी उनको सारा सुहाग बांट देती हैं। शिव जी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं तो पार्वती जी को फूलों और पत्तों से ढका हुआ पाते हैं। शिव जी पार्वती जी को वहां से निकाल रहे होते हैं। तभी वहां पर ब्राह्मण बनियों की औरतें आती हैं, जो कि पकवान बनाकर 16 श्रृंगार करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद वहां पहुंचती हैं। उन्हें पूजा करने में दोपहर हो जाती है। पार्वती जी उनसे भी खुश हो जाती हैं, परंतु जब सुहाग देने की बारी आती है तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि अब आप इन्हें सुहाग कैसे बांटेंगी? आपने तो पहले ही सारा सुहाग बांट दिया है। तब पार्वती जी अपनी छोटी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर और आंखों के कोरों से काजल निकालकर एक कटोरे में पानी में घोलकर उन सभी औरतों पर छींटे मार देती हैं और इस तरह उन सभी को सुहाग देकर वह आगे बढ़ जाती हैं। इस प्रकार चलते चलते वह दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंचते हैं। वह सब उनकी खूब आव भगत करते हैं। खूब पकवान बनाए जाते हैं, पर शिव जी वह सब खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं तो वह बथुए का साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब वह दोनों विश्राम करते हैं तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया है? पार्वती जी कहती हैं, हे महादेव, जो आपने खाया है मैंने भी वही खाया है। पार्वती जी के सोने पर शिव जी उनके पेट की नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया है। तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिव जी उनसे कहते हैं कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला था? आपने तो बथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे जिद करने लगती हैं कि आज के बाद कोई भी किसी महिला की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा, अर्थात
आज के बाद कोई भी किसी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर की लाज होती है। आप वचन दीजिए। तब शिवजी को वचन देना ही पड़ता है। उसके बाद से किसी भी महिला या पुरुष की पेट की ढकनी खुलती नहीं है। अब वह दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं, तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को लाड कर रही थी और खूब खुश दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती जी ने शिवजी से अपनी गांठ खोलने के लिए कहती हैं। तो शिवजी कहते हैं, मैंने तो आपको पहले ही मना किया था, गांठ मत लगवाओ, क्योंकि आपने जिद करी तभी मुझे ये गांठ लगानी पड़ी। अब वह दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं, लोग खूब नाच रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं। पार्वती जी लोगों से पूछती हैं, यहाँ क्या हो रहा है? तो वे बताते हैं कि उनकी नगर की रानी के यहाँ बेटा हुआ है और यह उसी का जश्न मना रहे हैं। इसी तरह वे आगे चलते हैं तो उन्हें घोड़ी अपने बछड़े को प्यार करती नजर आती है। यह देखकर पार्वती जी फिर शिवजी से कहती हैं कि आप मेरी गांठ खोल दीजिए। वह जिद करने लगती है तो शिवजी कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था, गांठ मत लगवाओ। यहाँ मृत्यु लोक में आपको हर चीज लुभावनी लगेगी, परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद करी। उनकी जिद को मानते हुए शिवजी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वह दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। हे महादेव, जैसे पहले माता पार्वती की गांठ लगाई, वैसे किसी की भी गांठ मत लगाना, और जैसे बाद में पार्वती जी की गांठ खोली, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी को अमर सुहाग देना। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे गणेश जी ने तोड़ा गजमुखासुर का अहंकार। पौराणिक कथाओं के अनुसार गजमुखासुर अनेकों वर्षों तक महादेव की तपस्या करने लगा। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ गजमुखासुर, कहो तुम्हें हमसे क्या वरदान चाहिए? हम तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान ही देंगे। मैं आपका दर्शन पाके धन्य हो गया महादेव, कृपया करके मुझे वरदान दें। केवल मेरी तरह दिखने वाला ही कोई जीव ही मुझे पराजित कर सके, उसके अतिरिक्त और कोई मुझे कभी पराजित ना कर सके। तथास्तु। कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मत करना, अन्यथा यह मेरे दिए हुए वरदान का अपमान होगा। मैं सदा यह स्मरण रखूंगा। महादेव द्वारा वरदान प्राप्त कर गजमुखासुर बहुत अहंकारी हो गया था और वह समस्त जगत में अपना उत्पात मचाने लगा था। उसने अहंकार में आकर स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया था। महादेव द्वारा मिले वरदान के कारण वो सर्वशक्तिशाली हो गया था और कोई देवता उसे पराजित नहीं कर पा रहा था। वह स्वयं को देवताओं से भी सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और अहंकार में आकर देवताओं को हानि पहुंचाने लगा था। अपनी सुरक्षा के हेतु इंद्रदेव सहित सभी देवता सहायता के लिए महादेव के पास पहुँचे। हे महादेव, गजमुखासुर का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वह हमें हर बार युद्ध में हरा देता है और हमारी शक्तियाँ छीन लेता है। हे महादेव, गजमुखासुर का आतंक हमें नष्ट कर रहा है, कृपया हमें बचाइए। गजमुखासुर को हराने का समय आ गया है। यह कार्य मेरे पुत्र गणेश करेंगे। गणेश भगवान शिवजी के सामने प्रकट होते हैं। ये सब होता देखकर माता पार्वती घबरा जाती हैं और बोलती हैं, हे स्वामी, गणेश तो अभी केवल एक बालक है। गजमुखासुर का संहार क्या कोई और नहीं कर सकता? हे पार्वती, मेरे दिए गए वरदान के अनुसार केवल गजमुखासुर की तरह ही दिखने वाला उसका संहार कर सकता है। इसी कारण केवल गणेश ही गजमुखासुर का संहार कर सकता है। माताजी,
की आप चिंता ना करें। मैं जल्दी ही गजमुखासुर का वध करके आपके पास लौट आऊंगा। आप तो केवल मेरे लिए लड्डुओं का प्रबंध करें। पिता की आज्ञा लेकर गणेश जी गजमुखासुर से युद्ध करने के लिए जाते हैं। गजमुखासुर, अब तेरा अत्याचार समाप्त होगा। तूने अपने शक्तियों का गलत उपयोग किया है। तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। इस संसार में अब मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। मैं अमर हूँ, अमर। अहंकार को देखकर गणेश जी क्रोध से भर जाते हैं। फिर उनके और गजमुखासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। परंतु जब गजमुखासुर को यह ज्ञात हो जाता है कि वो गणेश जी को कभी भी पराजित नहीं कर सकता है, तो वो भगवान गणेश जी के प्रहारों से भयभीत होकर एक मूषक का रूप धारण कर लेता है। गजमुखासुर को मूषक के रूप में देखकर गणेश जी उसे अपने जाल में जकड़ लेते हैं। प्रभु, कृपया करके आप मुझे अपने जाल से मुक्त कर दें। मुझे अपनी शक्तियों पे बहुत अहंकार हो गया था। मैं वचन देता हूँ कि मैं अब से कभी कोई अनुचित कार्य नहीं करूँगा। मैं सदैव आपके चरणों में आपका दास बन के रहूँगा। मैं तुझे क्षमा करता हूँ। तेरा नाम अमर रहेगा, परंतु तेरा ये स्वरूप समाप्त होगा। गजमुखासुर की क्षमा याचना सुनकर गणेश जी उसे क्षमा कर देते हैं और उसे अपना वाहन बना लेते हैं और इस प्रकार गजमुखासुर गणेश जी का वाहन मूषक राज बन जाता है और सदा प्रभु के चरणों में दास बनकर रहता है। इस तरह गजमुखासुर का वध होता है और गणेश जी को उनका वाहन मिल जाता है। जय श्री गणेश। एकमात्र मैं ही हूँ यहाँ, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। अर्थात मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परम ब्रह्मा हूँ। तभी उनकी नजर नागशैया पर विराजमान विष्णु भगवान पर गई। योग निद्रा में विलीन इस नागशैया पे विराजमान आखिर दिव्य पुरुष आप कौन हैं? और मैं जिस कमल से उत्पन्न हुआ हूँ उसकी ऊर्जा आप क्यों सोख रहे हैं? मैं आपकी ऊर्जा नहीं सोख रहा, बल्कि आप मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात आपका जन्मदाता हूँ मैं। आप भूल रहे हैं कि मैंने ही आपको सर्वप्रथम जागृत किया था और इस सृष्टि के समक्ष मैं ही पहले उत्पन्न हुआ हूँ, इसीलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। लेकिन जो आधार प्रदान करता है वही श्रेष्ठ होता है और आपका आधार तो मैं हूँ। लेकिन आप तो यहाँ नीचे विराजमान है और मैं और मेरा कमल ऊपर ब्रह्मांड में उपस्थित है, इसीलिए जो सर्वोच्च होता है वही श्रेष्ठ होता है। और अब आप यह मान लीजिए कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। जब नारायण और ब्रह्मदेव इस विवाद में उलझे हुए थे कि उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तब उनके समक्ष एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई जो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है, यानी कि शिव भगवान का प्रकाश लिंग। वे दोनों ही प्रकाश लिंग को देखकर सदबद रह गए और तभी उस प्रकाश में से एक आकाशवाणी हुई। हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न हुए हैं और हे नारायण, आप इस सृष्टि की रक्षा और पालन के लिए उत्पन्न हुए हैं। किंतु आप दोनों इस विवाद में कैसे उलझ गए? लेकिन फिर भी यदि आप दोनों यह ज्ञात करना चाहते हैं कि कौन श्रेष्ठ है, तो आप दोनों इस लिंग के विपरीत छोर की ओर बढ़िए और दोनों में से श्रेष्ठ वही होगा जो सर्वप्रथम इसके छोर के अंत तक पहुंचने में सर्वप्रथम होगा। इसके बाद ब्रह्मदेव हंस पर सवार होकर ऊपर की छोर की ओर चल पड़े और वहीं विष्णु जी अपने वराह अवतार में नीचे की ओर चल पड़े। काफी देर तक ऊपर बढ़ते हुए ब्रह्मदेव को रास्ते में केतकी का पुष्प दिखाई दिया। प्रतीत होता है कि इस परोक्ष लिंग का कोई अंतिम छोर नहीं है, किंतु यह पुष्प ही यह प्रस्तुत करे कि मैं स्तंभ के अंतिम छोर तक पहुंच चुका हूँ, तो इस प्रतियोगिता में मैं ही विजय होऊंगा। तभी वह पुष्प ब्रह्मदेव के हाथों में आता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वह पुष्प एक लड़की का रूप ले लेती है। मैं केतकी की पुष्प हूँ। जैसे ही मेरी उत्पत्ति हुई, इस प्रकाश स्तंभ की रोशनी से प्रभावित होकर मैं इस ओर आ गई हूँ। केतकी पुष्प, मैं ही इस सृष्टि की रचना करने वाला हूँ और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प माना जाए,
तो तुम्हें मेरा एक काम करना ही होगा। आपके इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद और मैं आपकी सहायता जरूर करूंगी। काफी देर तक जब नारायण और ब्रह्मदेव दोनों को ही लिंग का छोर नहीं मिलता तो वह दोनों वापस अपनी जगह पहुंच जाते हैं। क्या आप दोनों को लिंग का छोर मिला? क्षमा करें प्रभु, लेकिन बहुत खोजबीन करने के बाद भी मुझे इस लिंग का छोर नहीं मिला। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि ब्रह्मदेव और मुझ में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। यह सत्य नहीं है। मैं इस लिंग का अंतिम छोर ढूंढने में सक्षम हो गया हूँ, इसीलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम हूँ। और इसका प्रमाण भी है। मेरे पास यह केतकी का पुष्प है जिसे मैंने प्रकाश स्तंभ की ऊपरी शिखर पर पाया। अगर आपको मुझ पर संदेह है तो आप इस पुष्प से पूछ सकते हैं। हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। ब्रह्मदेव ने मुझे इस लिंग के ऊपरी शिखर पर ही पाया था। तभी उस प्रकाश लिंग ने महादेव का अवतार लिया। ब्रह्मदेव, तुमने असत्य बोलकर विजय प्राप्त करने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी ही रची हुई इस सृष्टि में तुम्हारी ही पूजा नहीं होगी। और केतकी, मैंने तुम्हें अपना प्रिय पुष्प बनाने के लिए उत्पन्न किया था, लेकिन असत्य बोलकर तुमने यह हक खो दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें किसी पूजा में कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी और तुम्हें मंदिरों और पूजा स्थल से बाहर रखा जाएगा और केवल साज सज्जा के लिए ही तुम्हारा उपयोग होगा। नहीं प्रभु, नहीं, मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा जन्म इस सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए हुआ है, फिर आप कौन होते हैं मुझे श्राप देने वाले? आपके अहंकार ने आपके विवेक को हार लिया है, इसीलिए आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं। मुझे देखने में आप असमर्थ हैं। मैंने ही आपको उत्पन्न किया है और आपके इस अहंकार को तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। इतना कहते ही महादेव का उग्र रूप काल भैरव प्रकट होता है और क्रोधित होकर कहता है, आप परम ब्रह्मा है, किंतु आपके अंदर का ये अहंकार आप में भ्रम उत्पन्न कर रहा है। ऐसा अहंकार और कटु वचन बोलने वाले को तो दंड भुगतना ही होगा। काल भैरव ने बिना देर किए पल भर में ही ब्रह्मदेव का 5वां शीश काट डाला और इस तरह उनके अहंकार को नष्ट कर डाला।